सो देखिए उदाहरण 1 करते हैं। तो उदाहरण 1 में हमें एक ए बी दिया है, पूछा इसका प्रथम पद यानी ए कितना होगा और इसका सार्वंतर यानी डी कितना होगा। सो सिंपल सा प्रश्न करते हैं, ठीक है। सो देखिए ये हल करते हैं इसको। तो देखिए हमें ए पी दिया हुई यहाँ पर 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और कहानी ऐसे चल रही है। तो इसका प्रथम पद भैया क्या होगा सर? प्रथम पद ये पहला वाला ही होता है, ठीक है। सर डी क्या होता है? सर डी होता है दूसरे में से पहला घटाइए यानी A2 में से A1 घटाइए सरकार। सर A2 कितना? सर A2 है 1/2, इसमें घटाना है ये 3/2। देखिए हर सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा, तो यहाँ 1 माइनस इतना यानी हो जाएगा -2/2 जो कि आएगा -1, ठीक है। तो भैया ए हमारा कितना 3/2 है और डी भैया कितना सर? डी है -1। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रश्न था, इसमें ज़रा भी कठिन नहीं था। अब बढ़ते हैं भैया उदाहरण 2 की ओर। सो देखिए उदाहरण 2 करते हैं। बोला संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। हमें बताएं भैया जो इस सूची दी है ना बच्चा 2, इसमें कौन कौन एपी नहीं है। अगर कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखना है, जो कि आसान है। करते हुए हल करते हुए फर्स्ट वाला। तो देखिए हमें ये एपी दिया सर, मतलब हमें दिया, ठीक है। सूची का दिया 4, 10, 16, 22। सर कैसे पता करेंगे कि एपी है या नहीं? सर डी निकालिए ना, सार अंतर निकालिए। तो भैया D1 पे निकाल लीजिए। सर D1 क्या निकालना भैया? देखिए हमें एपी चेक करना है कि एपी है या नहीं, है ना। तो अगर एपी होता डायरेक्ट हम डी निकालते, 10 में से 4 6 आता। लेकिन एपी है या नहीं इसको चेक कर रहे हैं, इसलिए हम D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3। अगर तीनों सेम आ गया तो एपी है, अगर तीनों सेम नहीं आते एपी नहीं है। तो D1 निकालेंगे सर, D1 होगा A2 माइनस A1, जो कि भैया कितना आएगा यहाँ पर? बोलिए 10 - 4, जो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है सर 6 आ गया। D2 निकाले सरकार, D2 कितना है सर? D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। D2 क्या होगा? A3 माइनस A2, ध्यान दीजिए। A3 भी कितना सर? 16 माइनस A2 10 है, जो कि आएगा 6। D3 निकालिए सर, ये होगा A4 माइनस A3। तो A4 भी कितना सर? 22 है -16, जो कि आएगा 6। देखिए सब सेम है ना, सब 6 ही 6 आया। लिख देंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है। अब यह AP तो पता चल गया AP है। अब AP है तो इसके अगले 2 पद और लिखना है। देखो उन्होंने 1 2 3 4 पद लिखा है, हमें 5वां और 6वां पद और बताएं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अगले 2 पद। तो क्या होगा सर? अगले 2 पद यानी उन्होंने 4 बताया था, हम 5वां बताएंगे। 5वां होगा A5 बराबर, बोलिए A प्लस 5 से कम यानी 4D होगा, ये तो होगा ना, ठीक है सर। सर ए तो पता है ना, देखिए ये पहला वाला था ए होता है तो 4 है, प्लस डी कितना हुआ सर? डी एच है, यानी कितना आएगा? 4 4 छंग 24, यानी आएगा यहाँ पर 28। क्लियर है सर? क्लियर सर, सब समझ में आया, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ा हमें, समझिए। आप an का सूत्र जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है सर। तो अगर हम 5वां निकालें कितना आएगा? a प्लस 5 माइनस 1d, यानी यहाँ पर a प्लस 4d आएगा भैया। समझ रहे हैं क्या सर? तो यही आएगा, है ना, ठीक है। तो वही हमने लिखा था 5वां यानी a प्लस 4d। एक कम कर दीजिए ना, 5वां मतलब 1 कम 4d, 6ठा यानी 1 कम 5d, 7वां यानी 1 कम 6d आएगा, ठीक है सर, ठीक है। ए 5वां आ गया, ठीक है। अब 6वां निकालेंगे तो कितना आएगा? a प्लस 6 माइनस 1d यानी 5d। सर ए पता है, सर ए पता है 4 है ना। देखिए ये जो ए पहला वाला ए होता है 4 है। डी कितना सर? डी है मेरे पास 6 सर, बिल्कुल 4 होगा, 5 छंग 30 यानी 34 हो गया। तो ये अगले 2 पद, एक तो 28 होगा, अगला क्या होगा? 34 होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो सिंपल सा प्रश्न था, कठिन भैया नहीं था।
अब बढ़ते हैं भैया इसके सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है आसान। तो भैया ठीक है, पेज दूसरा ऐसे में करते हैं, ठीक है, समझिए। तो इसको भैया करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लें, है ना, समझिए। तो देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया है 1 - 1 -3 -5, और एक कहानी भी चल रही है इससे, है ना, ठीक है। हमको पहले पता करना सर AP है या नहीं, तो उसे D1 निकालेंगे सर। D1 क्या होगा, A2 - A1, वही कथा रिपीट करेंगे। A2 है -1, A1 है 1, आएगा -2। D2 निकालिए सर, D2 होगा A3 - A2। A3 भी कितना सर, A3 है -3 माइनस A2 कितना सर -1 है, ठीक है। यहाँ आएगा -3 + 1 यानी -2 ही आएगा। कितना है भैया, -2 आएगा, ठीक, समझ रहे हैं आप। ये -3 ये +1 हो जाएगा ना आप, ठीक है। सर D3 निकालिए सर, D3 होगा A4 - A3। सर A4 कितना है सर, A4 यानी A -5 माइनस A3 कितना सर -3, तो होगा -5 + 3 यानी आएगा -2। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। लिख देंगे यहाँ D1 = D2 = D3 है, अतः यह AP है, या फिर अतः यह AP है। बात देख, ठीक, AP है। अब AP है तो हमें अगले 2 पद और बताना भी है, तो लिखेंगे यहाँ पर अगले 2 पद। उन्होंने 1 2 3 4 पद उन्होंने बताया, हम 5वां निकालेंगे, यानी A5, जो कि होगा A + 4D। सर A कितना सर, पहला वाला A होता है 4D, यानी सर D आया है -2, ठीक है सर, ठीक है। तो 1 - 8 यानी -7 आएगा। सर A6 निकालिए, कितना होगा A + 5D। A सरकार कितना है सर, A है मेरे पास वही 1 रहेगा ना भैया, ठीक है सर। 5D सर कितना है सर, D है -2, है ना, ठीक है। तो अगर 1 - 10 यानी -9। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगले पद उसके कौन होंगे सर, अगले 2 पद होंगे -7 और -9। तो भैया ये होगा सेकेंड पार्ट का आंसर। तो अब करते हुए इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। सो भैया थर्ड पार्ट दिया है -2 2 -2, ये सब दिया, ठीक है, ये लिखते हैं इसको हम। इसका थर्ड पार्ट करते हैं भैया। तो सर थर्ड पार्ट हमें दिया है सर, क्या दिया है, -2 2 है ना, फिर -2 फिर 2 है, फिर -2, ठीक। अब ये कहानी बढ़ रही है आगे। सर पहले चेक करते हैं सर AP है या नहीं, ठीक है। तो D1 निकाले भी है सर। D1 क्या होगा, A2 - A1। A2 है सर 2 माइनस A1 कितना -2, यानी आएगा 2, A + 2 हो जाएगा ना आप, यानी आएगा 4। D2 निकाले सर, D2 होगा A3 - A2। सर A3 है -2 माइनस A2 कितना सर, A2 मेरे पास सर 2 ही है, ठीक, यानी होगा -2 यानी -4। सर 2 ठो ही सेम नहीं आया, ये 4 है -4 है, लिख देंगे यहाँ D1 ≠ D2 है, अतः यह AP नहीं है। तो ये वाला AP सर नहीं लिखिए, नहीं है। कौनो कष्ट भैया, सर कोई कष्ट नहीं। तो यहाँ तक आपको कोई कष्ट पीड़ा परेशानी जैसा कुछ अनुभव नहीं हुआ होगा। अब कर देंगे इसका चौथा पार्ट। सर चौथा पार्ट सर क्या दिया है, सर लिखिए पहले, है ना सर, वो दिया है पहले दिखा देते हैं आपको। दिया 1 1 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो भैया 1 1 यानी 3 ठे 1, फिर 3 ठे 2, है ना, फिर 3 ठो 3। भैया कहानी से बढ़ रही है ना, ठीक है। तो ये चेक करिए सर AP OP है या नहीं। सर D1 निकाल लीजिए, ये होता है A2 - A1। A2 है सर 1, A1 है सर 1, जो कि आएगा 0।
D2 निकाल सर, D2 होगा A3 माइनस A2, A3 भैया कितना सर 1, A2 कितना सर 1, 0 आ गया सर। D3 निकालिए, ये होगा A4 माइनस A3, सर A4 कितना सर 2 माइनस 1, अरे A3 2 है ना, सॉरी A3 1 है ना, ठीक है यहाँ 1 आएगा। देखिए भैया सेम नहीं है, सब 0 नहीं आ रहा ना, लिख देंगे यहाँ सर D1 बराबर D2 है, लेकिन सर D3 के बराबर नहीं है भैया, ध्यान दीजिए। D1 बराबर D2 है, लेकिन ये D3 बराबर नहीं है, नहीं है बराबर, ठीक है ठीक है। अतः यह AP नहीं है, ये AP सर नहीं है। आशा करते हैं समझ में आई होगी कथा। सो सिंपल था, कठिन भैया नहीं था। अब करते हैं भैया उदाहरण नंबर 3, जो कि है आसान। सो देखिए आसान सा प्रश्न है, करते हैं भैया इसको, है ना। तो देखिए हमने प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के हर एक क्वेश्चन को कर लिया है ना। अब उसके बाद अब उदाहरण कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है आसान, ठीक है। अगर आपने अभ्यास पूरा किया होगा, प्रश्नावली पूरी की होगी, तो भैया ये सब आप स्वयं ही कर लेंगे, ठीक है, समझिए। तो ये AP दिया है सर, AP दिया था, हम यहाँ से A लिख लेंगे सर, A है 2, सर D कितना होगा सर, D होगा 7 में से 2 गया यानी 5 आएगा, है ना। हमको 10वां पद बताना है, यानी हमें A10 बताना है सर। क्या बताना है सर, A10 बताना है। देखिए हम जानते हैं सर AN बराबर क्या होता है भैया, सर AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A10 बराबर क्या होगा सरकार, ये होगा A प्लस 10 माइनस 1D। समझ तो रहे होंगे आप, आशा करते हैं। A प्लस 9D आएगा सर। A पता है 2 है, 9 सर। D पता है सर 5 है, तो अगर 2 9 बचे होता है 45। संसार जानता है सर, आप भी जानते होंगे। तो हो गया 47 सर। A10 आ गया हमारा सर कितना 47। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया, है ना। तो हमसे A10 पूछा था, जो कि आ गया। तो अब करते हैं सर प्रश्न उदाहरण नंबर 4, जो कि है आसान। सो देखिए ये भी प्रश्न है आसान, करते हैं। तो ये AP हमें दिया सर, हल करते हैं सर। तो AP दिया है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो ये करते हैं पहले, है ना। तो A लिख देंगे यहाँ पर 21 है। D लिखेंगे 18 में से 21 गया सर, माइनस का 3 बचेगा, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। तो पूछा सर कि कौन सा पद है ना माइनस 81 है, तो मान लेंगे माना nवां पद, यानी AN माइनस 81 है, ठीक है सर, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे सर, अब लिख देंगे। देखिए हम जानते हैं सर AN बराबर क्या होता है सर, बोलिए सर। AN हमें दिया माइनस 81, ठीक है। अब सर AN का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D बराबर माइनस 81 दिया है, ठीक है सर। A सर पता है 21 है, N नहीं पता सर, ये निकालना है। D पता माइनस 3 है बराबर माइनस 81, N माइनस 1, D सर पता है माइनस 3 है सर, उधर ले जाइए, माइनस 81 माइनस 21 सर, इधर गया ना 21 हो गया माइनस का, तो होगा N माइनस 1 माइनस 3 बराबर, बोलिए इनको जोड़िए सर, 2 आएगा, 102 आएगा, ठीक है सर। यहाँ N माइनस 1 कितना आएगा, ये आएगा माइनस 102 बटा माइनस 3, यानी N माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पर, इस तरह से कट गया, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 34। इस एक को उधर भेजिए तो होगा N बराबर 34 प्लस 1 यानी 35, यानी हम कह सकते हैं 35वां जो पद होगा ना, वो कितना पाएगा सर, माइनस का 81 पाएगा, ध्यान दीजिए। अब तो हम कह सकते हैं 35वां पद माइनस 81 है, ठीक है। इतनी कथा समझ में आई, ठीक है। फिर देखिए, फिर हमसे इसमें और पूछा था, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, तो मान लेंगे, ठीक है। तथा मान लेंगे, तथा माना है ना nवां पद, यानी AN कितना सर शून्य है, तो होगा यहाँ पर A प्लस N माइनस 1D बराबर शून्य। सर A पता है 21 है, N नहीं पता, रहने दीजिए। D पता सर
डी पता है -3 है, ठीक है, बराबर 0। सर इसको भेजेंगे तो होगा n-1 बराबर, सर यहाँ डी कहाँ गया, -3 बराबर बोलिए यहाँ -21 पाएगा, यहाँ n-1 कितना आ पाएगा सर, -21 बटा -3, सर सटा था बटा हो गया ना, इससे कट, यानी n-1 कितना है यहाँ पर सर 7 आया है। यहाँ बोलिए n बराबर कितना आएगा सर, 7 + 1 आएगा, क्यों सर 1 उधर गया ना, प्लस हो गया, यानी यहाँ 8 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं अतः 8वां पद, क्या सर 8वां पद शून्य है, बात हजम हुई, शून्य है। तो ये था मेरा भैया चौथा उदाहरण, जो कि था आसान। आशा करते हैं बात समझ में सर आ गई होगी। तो अब करते हैं सब उदाहरण नंबर 5, जो कि है आसान। सो देखिए ये भी प्रश्न है आसान भैया, करते हैं सॉल्व इसको, तो हल करते हैं सरकार इसको। तो देखिए बोला कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। देखिए हमें तीसरा पद दिया है 5 और हमें 7वां पद यानी A7 दिया है 9। तो यहाँ A3 क्या आएगा सर, बोलिए सर A3 5 है, तो यहाँ से A + 3 - 1D नहीं आएगा सर, वही n का सूत्र लगाएंगे है ना। तो हो गया यहाँ पर A + 2D बराबर सर 5, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए A7 दिया है मेरे को 9, यानी यहाँ A + 7 - 1D बराबर कितना आएगा 9 आएगा, यानी A + 6D बराबर 9 आएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा A और D आ जाएगा, A और D आते ही पूरी A भी बन जाएगी है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, ये A + 2D बराबर है 5, यह A + 6D बराबर है 9। इनको सिंपल घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक सर। चले गए, यहाँ -4D बराबर -4 आएगा, D सर -4/4 आएगा माइनस का, ठीक है, D यहाँ 1 आएगा सर, D 1 है तो D का मान समीकरण 1 में रखिए तो आपको A मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 ये था 1 + 2D बराबर 5, सर A + 2D बराबर 5 था, जहाँ D वहाँ का रखेंगे सर 1 रखेंगे बराबर 5, यानी A + 2 सर A + 2 बराबर कितना आएगा 5, A बराबर कितना आएगा 5 - 2, यानी बोलिए यहाँ पर A बराबर कितना आएगा सर, यहाँ A बराबर 3 आएगा, ठीक है सर। सर A मिल गया, D तो भी बना लेंगे है ना। तो भैया AP का जो व्यापक रूप क्या होता है सर, सर AP का व्यापक रूप होता है A + D, A + 2D, A + 3D, और यह कहानी ऐसे चलती रहती है, ठीक है सर, ठीक है। A पता सर 3 है और A पता 3 + 1 आएगा, 3 + 2 × 1 आएगा, 3 + 3 × 1 आएगा, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ भैया हमें जो पता रख रहे हैं, A पता है और D पता है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ बोलिए 4 आएगा है ना, यहाँ 5 आएगा, ठीक है, यहाँ सर 6 आएगा, वो ये कहानी से चलती रहेगी, ठीक है सर। तो भैया ये हमारा बन गया सर AP। आशा करते हैं समझ में सर आया होगा। तो सिंपल सा प्रश्न था, हमें A दिया था और AP पूछा था। AP बनाने के लिए आपको A चाहिए और D, तो हमने A और D निकाल लिया समीकरण 1 और 2 सॉल्व करके, और D आते ही हमने AP यहाँ बना लिया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो अब करते हैं भैया उदाहरण नंबर 6, जो कि है आसान। सो देखिए उदाहरण 6 दिया है, बोला क्या संख्याओं की सूची, हमें देखिए संख्याओं की सूची दिया है, का कोई पद 301 है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है सर। हल करते हैं आप, तो हल करेंगे भैया। सो देखिए हमें यहाँ से A कितना पता सर 5 है, सर D कितना पता है 11 में से 5 घटाइए 6 आएगा ना, ठीक है। बोला कोई पद शून्य है, तो मान लीजिए माना nवां पद कितना है सर, शून्य है, ठीक है सर, ठीक है। तो नियम लगा देंगे सर, n बराबर 0 है, यानी A + n - 1D बराबर 0। सर A पता है 5,
नहीं नहीं शून्य नहीं सर, पूछा था कि कौन सा पद 301 है, ठीक है, क्या 301 लिखेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। तो 5 यहाँ n-1 डी यानी सर 6 है बराबर 301, तो गया n-1 डी यानी 6 बराबर 301 -5 n-1 डी यानी 6 बराबर ए बोली कितना आएगा 296, ठीक है सर, 5 जड़ा ना 296 आएगा। इसको रिविजिट होगा n-1 बराबर 296/6, तो होगा n-1 बराबर, देखिए 2 से काट लीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16 है ना, 2 3 6, एक उधर भेजिए तो होगा 148/3 प्लस का 1 है ना, n कितना आएगा इनका भैया लीजिए एलसीएम 3 आएगा, आप 148 होगा, 1 3 3 3 आएगा यहाँ पर, यहाँ होगा 151/3, ठीक है सर, ठीक है। देखिए n बटे में आ गया है, तो भैया हम जानते हैं n एक धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब n कभी भी भैया n न तो कभी निगेटिव होता है, ध्यान दीजिए, ना ही n कभी बटे के फॉर्म यानी p/q के फॉर्म में होता है। जैसे आपका n आ रहा है 3/5, ये संभव नहीं, ठीक है, n 8/3 संभव नहीं, n आ रहा है आपका ठीक -5, ये संभव नहीं, ठीक है। n हमेशा भैया क्या होता है धन पूर्णांक होता है, यानी n तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो भैया ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना ही बटे में होता है, बात समझ में आया यहाँ पर, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर है ना, यह संभव नहीं ना, लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि है ना n एक धन पूर्णांक नहीं है, अतः कोई पद 301 नहीं है, पल्ले पड़ा, ठीक है। n कभी भी भैया ना तो बटे में आएगा ना ही माइनस में आएगा, अगर आ रहा है समझिए वो गलत है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि है आसान, है ना, समझिए, तो ये बार समझ में आया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो n आया था वो बटे में आ गया था ना, जो कि संभव नहीं। n होता है पदों की संख्या, कोई कहता है क्या 4.5 पद, 8.5 पद या -2 पद, नहीं होता ना, या तो 1 पद होगा, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे होता है ना, ना ही बटे में होता है, ना ही भैया माइनस में होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सो देखिए उदाहरण 7 दिया है, बोला कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 3 से कटती हैं, ठीक है, ठीक है, हल करते हैं। देखिए 3 से कौन कौन कटेगी सर, 2 अंक वाली संख्या सर होती कहाँ से कहाँ तक, सर 2 अंक वाली संख्या होती है, बोलिए 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक, यानी यहाँ पे 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 14, 15, ऐसे करते करते कहाँ तक सर 99 तक, ठीक है। देखिए सब में 2 ही तो अंक है ना, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन 3 से कट रही है सर, पहली इसमें कट रही है 12, है ना, ये कटेगी, फिर 15 कटेगी, है ना, फिर आगे सर 18 कटेगी, सर ऐसे करते करते सर ये 99 भी कटती है 3 से, ध्यान दीजिए ना, क्योंकि 99 को 3 से भाग देंगे भैया चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। समझ में आ रही बात सर, बिल्कुल आ रही, ठीक है, कट गया ना अपन। तो भैया 3 से कटने वाली संख्या है ना, पहली 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, ऐसे करते 99 है, ठीक है। तो हमसे पूछा कितनी संख्याएं हैं ये रियल में, तो देखिए हमें ए पता है 12 है, डी पता है 15 में से 12 घटाइए 3 आएगा। देखिए लास्ट वाला पद दिया है ना, यानी an दिया आपको 99, ठीक है, तो हमसे n पूछा है। देखिए an हमें दिया 99, an का सूत्र होता है a + n-1d और 99, ठीक है, तो ठीक है। a पता है 12 है, n-1 सर d पता है सर 3 है बराबर 99, तो क्या n-1 यहाँ 3 बराबर बोलिए, इनको ले जाए तो 99 - 12 होगा। समझ में आ रही बात सर, बिल्कुल आ रही, इसमें कौन सा कठिन काम है। देखिए यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ n-1 कितना आएगा, इस सट्टा को उधर ले जाइए बटा हो जाएगा, यानी n-1 भाग दीजिए 3 में 6, 2 उधर गया, 3 27, ठीक है, यानी n बराबर कितना आएगा, एक उधर भेजिए तो
29 + 1 यानी 30 ही तो आएगा ना। अब 30 हो गया। इतना बात क्लियर? ठीक है। अतः हम कर देंगे, ठीक है। अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? 30 हैं। पल्ले पड़ी सब 30 ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगी, 2 अंकों वाली, ठीक है सर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा ना। तो इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी दिक्कत आ रही है सर कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, देख लेंगे, ठीक है सर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो देखिए आसान प्रश्न था, कठिन इसमें ज़रा भी नहीं था, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। सो देखिए आठवां उदाहरण करते हैं, जो कि है आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है भैया, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। इसको सर हल करते हैं, समझिए सर। समझना क्या बोला कि सर देखिए AP दिया है 10, 7, 4 है ना, ऐसे करते करे 62 का अंतिम से प्रथम पद की ओर, मतलब पीछे से इस ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको अंतिम से बोले, ठीक है, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना बोले, 12वां बोले, 13वां बोले, 4वां बोले, 5वां बोले, तो आपको क्या करना सर? AP को उल्टा कर देना है, यानी -62 पहले कर देंगे, फिर ये सब लिखेंगे 4, 7, 10। इतनी कहानी समझ आए? ठीक है। तो जब भी आपको अंतिम से पद निकालने को बोले तो आपको AP को उल्टा कर देना है। इतनी बात समझ आए? ठीक है। तो अब देखिए सर, यहाँ A कितना दिया सर? A होता है पहला वाला ही 62 सर। D निकालिए, कहूँ से यहाँ दूसरा का दिए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से निकाल लेंगे। तो 7 में से 4 गया सर, 3 आएगा, पल्ले पड़ा सर। D आप कहीं से भी निकालिए, अगर AP है तो आप D कहीं जैसे लिखे, जैसे समझिए 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6, 8 है ना, AP है एक तरह से, ठीक है। चाहे आप D यहाँ निकालिए तब भी आपको 2 मिलेगा सर, यहाँ निकालिए तब भी आपको 2 मिलेगा, यहाँ निकालिए तब भी आपको 2 मिलेगा, यहाँ निकालिए तब भी आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो AP होगा तो आप कहीं से भी D निकाल सकते हैं, समझ में आ रही बात? ठीक है। हमसे पूछा सर 11वां पद बताइए, ठीक है सर। ठीक है, बता देंगे अब, है ना। तो सीधा करने के बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। तो A11 सर कितना आएगा सर? A + 11 - 1D आएगा सर। A + 10D आएगा सर। A पता है -62 है, प्लस 10D पता सर 3 है, यानी -62 + 30, जो कि आएगा, यहाँ घटाएं -32। तो अंतिम से है ना, तो लिख देंगे अंतिम से 11वां पद -32 है। तो हमसे यही पूछा था और सर हमारा आंसर भी आ गया। आशा करते हैं समझ में सर आया होगा सर, कठिन नहीं था, है ना। तो आज की सर वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी जो उदाहरण है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इसको ध्यान रखिए, जब भी आपको अंतिम से बोले ना तो आपको AP का सर उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद जैसे आप पहले करते थे ना, सेम वही काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।